रही हैं, उनसे करते हैं बातचीत। मिलेनियम मैम्स की प्रेसिडेंट प्रीति अग्रवाल जी हमारे साथ अब जुड़ रही हैं, आज इस खास चर्चा में शामिल हो रही हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रीति आपका। एक बहुत अच्छा आप लोग मोटिवेशन है, एक नई यंग जनरेशन जो अब शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहती है, जो सीखना चाहती है वहां से कुछ उन सब के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी कहानी जानना चाहूंगा। शुरुआत जब आपने की, आपको लगा कि शेयर बाजार एक अच्छा जरिया हो सकता है पैसे कमाने का और इन्वेस्टमेंट का, ये जो शुरुआत है ये कहाँ से हुई? आपकी स्टोरी क्या है? Thank you, Soumitra ji, for having me over on your platform. Soumitra ji, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा सपना था हमेशा से एक बुटीक होटल खोलने का। फिर संजोग से 2015 में मैंने मिलेनियम मैम्स ज्वाइन किया। यहाँ आकर धानुका जी ने मुझे समझाया और बताया कि इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अ होटल, आई कैन इन्वेस्ट इन अ कंपनी विच इज इन द बिजनेस ऑफ होटल। ये बात मतलब इससे मेरी रिस्क भी कम होगी, समय भी कम लगेगा और रिटर्न्स भी मिलेंगे। ये बात मुझे समझ में तो आई और कन्विक्शन तब आया जब 2017 में मैंने यहाँ पे सर द्वारा कंडक्टेड बफेट क्लब ज्वाइन किया। तो बफेट क्लब में प्रिंसिपल्स में ये समझ में आया कि हमें उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि हम समझते हैं, एंड सेकेंडली जिसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इफेक्टिव है, ट्रस्टवर्दी है। इन सब प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू हुई IHCL से, इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड। तो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया और मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि ये मेरी लाइफ का बहुत ही अच्छा डिसीजन था। पहला अच्छा डिसीजन था मिलेनियम मैम्स ज्वाइन करना। तो ये ज्वाइन करना पहला अच्छा डिसीजन था, ये अच्छी बात बताई आपने। लेकिन जब तैयारी कर रहे होते हैं आपने कहा कि बिजनेस देखना जरूरी है, मैनेजमेंट देखना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे यंग हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी आपको सुन रहे हैं। अब जब आप तैयारी करते हैं, आप ये कोशिश करती हैं कि अच्छा अब किसी एक्स कंपनी में पैसा लगाना है, क्या क्या चीजें आप ध्यान रखती हैं, किस तरह आपका प्रोसेस होता है, तैयारी कैसे करती हैं आप? तो सुमित्रा जी, तैयारी तो हमें टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों लेकर करनी चाहिए। मतलब कि उस कंपनी का मैक्रो और माइक्रो दोनों तरफ हमारी पूरी नजर होनी चाहिए, उसका सेक्टर पूरा अच्छी तरह से समझना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैनेजमेंट इज द प्रायोरिटी, उसमें हमें कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस एनालिसिस सब चीज करने के बाद कन्विक्शन के साथ उस कंपनी के साथ सालों साल जुड़ जाने चाहिए। बीच बीच में आने वाले माइक्रो से हमें नहीं वो सब मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होने चाहिए हमारे लिए। ओके, तो आप पिछले कुछ सालों से हैं बाजार में, आपने अपने अच्छे अनुभव तो बताए, आई एम श्योर, लेकिन कई बार लोग जो है वो अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। आप बताना चाहें, अगर कंफर्टेबल हैं तो स्टॉक का नाम लीजिए, नहीं तो जरूरी नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कब आपको ऐसा लगा आपने लाइफ में, छोटी ऐसी कौन सी छोटी या बड़ी गलती की जो आपको लगा ये एक मिस हो गया, अगली बार इसको ठीक करेंगे? सौमित्र जी, इन्वेस्टमेंट जर्नी में तो हमारे मिस आउट, मिस्टेक्स, अचीवमेंट, सक्सेस लगे ही रहते हैं। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में जो कि मैं शेयर करना चाहूंगी। 2017 में मिलेनियम मैम्स में हमें धानुका जी ने कहा कि मैं पेज इंडस्ट्रीज पे एक प्रेजेंटेशन करूं। मैंने कंपनी को बहुत अच्छे से रिसर्च किया, एनालाइज किया और मुझे बिल्कुल कन्विक्शन था कि कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जॉकी इंटरनेशनल का एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी है पेज इंडस्ट्रीज के पास इंडिया में एंड अन्य कुछ एक कंट्रीज में। वर्चुअली मोनोपोली है इस कंपनी की। पर उस समय 2017 में इस कंपनी का पर शेयर प्राइस था 18,000 रुपए। उस वक्त मेंटल ब्लॉकेज आ गया कि 18,000 का एक शेयर कैसे खरीदूं, और आई मिस्ड इट आउट। एंड आज आप जानते हैं पेज इंडस्ट्रीज का पर शेयर इज 50,000 रुपीज। तो ये मेरा एक मिस आउट रहा एंड आई लर्न कि प्राइस शुड नॉट बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर इन योर इन्वेस्टमेंट्स। इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ बताई, ये नहीं देखना है कि कितना एक शेयर का प्राइस कितना है। 18,000 रुपए का शेयर शायद उस समय काफी महंगा लगा होगा आज, लेकिन आज देखिए 50,000 के ऊपर वो के आसपास वो शेयर आप ट्रेड कर रहा है। लेकिन ठीक है, जैसा आपने कहा लर्निंग्स है,
और इसी तरीके से हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा प्रीति जी, वो ये कि कई बार कहा जाता है कि महिलाएं जो है वो बेहतर इन्वेस्टर होती हैं, क्या आपको ऐसा लगता है, ऐसा है? और अगर हाँ तो आप चूंकि खुद एक सफल इन्वेस्टर है, क्या मैसेज देना चाहेंगी यंग जनरेशन को नेक्स्ट? मेरा एक क्लियर कट मैसेज रहेगा। विमेन बेहतरीन इन्वेस्टर होती हैं, उनके पेशेंस जो एक इंट्रिंसिक क्वालिटी होती है विमेन में, वो उन्हें एज देती है एक बेहतरीन इन्वेस्टर बनने के लिए। और मेरा मैसेज रहेगा कि चाहे आप हाउसवाइफ हो, एंटरप्रेन्योर हो या प्रोफेशनल हो, हमारा देश तो उन्नति करेगा ही, तो इस उन्नति से हमें जुड़ना ही नहीं है बल्कि कंट्रीब्यूट भी करना है। और ज्यादा कुछ नहीं करना है इस चीज के लिए, हमें सिर्फ पढ़ना है, सोचना है और देश को बदलना है। ओके, यानी कि पढ़ना बहुत जरूरी है और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। देश तो तरक्की कर रहा है, उसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप कैसे उस तरक्की की भागीदार बन सकते हैं। बढ़ो और बदलो देश के साथ, इतिहास स्वदेश का भी यही नारा है। और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इन्हीं मुद्दों पर प्रीति जी ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हमारे साथ शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी हमारे साथ आज जुड़कर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।